जैसा आप सभी जानते हैं, प्रोफेसर वर्मा जो हमारे बीच में थे अनेक वर्षों से, अब वो नहीं रहे और एक दिन ऐसे ही मुझे और आपको सबको चले जाना है। तो क्या मृत्यु जो है ये शोक का विषय है? क्या मृत्यु पर हमको परेशान होना चाहिए? जो व्यक्ति जितना ज़्यादा जुड़ा हुआ है वो परेशान होता है। मेरे साथ में कोई बहुत जुड़ा हुआ होगा, मुझे बहुत परेशानी होगी। आपके साथ कोई जुड़ा हुआ होगा, आपको परेशानी होगी। लेकिन क्या हमको परेशान होना चाहिए? हमको दुखी होना चाहिए? हमको रोना चाहिए? रोने के लिए, शोक करने के लिए कहा हुआ है। ये नहीं, इसके लिए नहीं कि कोई संसार में था और यहाँ से चला गया तो उसके लिए रोइए। रोने के लिए कहा है, परेशान होने के लिए कहा है। कब परेशान होना चाहिए? कि कोई ब्राह्मण हो और विद्या का अध्ययन न करता हो, विद्या को न देता हो, तो वो शोक के योग्य ब्राह्मण है, वो शोचनीय ब्राह्मण है कि वो ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण के कर्तव्यों का पालन नहीं करता। वो एक क्षत्रिय हो और उसके सामने कुछ गलत काम होते रहते और वो देखता रहता, तो वो शोक के योग्य है, शोचनीय है कि भाई तुम्हारी भुजाओं के बल किस काम का है कि संसार के अंदर बुराइयां फैल रही थी, कोई किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा था और तुम जो है अपने बल को लेकर के ऐसे बैठे हुए। शूद्र शोक के योग्य है कि जो सेवा भावी ना हो, दूसरों की सेवा करने का भाव जिसके अंदर ना हो। वैश्य शोक के योग्य है कि लोग अकाल में भूखे हो, कोई किसी के पास कपड़े ना हो और वो अपने पैसे को लेकर के और अपनी तिजोरी में भर करके बैठा हुआ हो, तो ऐसा वैश्य भी शोक के योग्य है। लेकिन मृत्यु जो है ये शोक का विषय नहीं है। मृत्यु कैसा है, मृत्यु क्या चीज है, आप हम थोड़ा सा मृत्यु को लेकर के विचार करें। प्रोफेसर वर्मा की आयु अधिक थी। अच्छा, अधिक आयु वाला जो व्यक्ति है, हम में से सारे अधिक आयु वाले होकर के और चले जाएंगे, तो ये जो अधिक आयु वाला व्यक्ति है ये बहुत ज्यादा दौड़ नहीं पाता था। बचपन में तो दौड़ता था, लेकिन अब इस आयु के अंदर बहुत दौड़ नहीं पाता था। कई बार तो खड़े होने के अंदर, बैठने के अंदर घुटने जो है ना काम नहीं करते, दिमाग जो है उसकी स्मृति शक्ति जो है वो कम हो रही है। अब ये थोड़े समय के बाद में इनको नवीन जन्म प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष की संभावना होगी तो मोक्ष प्राप्त होगा, अन्यथा प्रायः हम सभी का नया जन्म हमको प्राप्त हो जाएगा। और जो नया जन्म प्राप्त होगा वहां पर थोड़े समय के बाद, साल 2 साल के बाद, अगर वो जीवित रहते तो साल 2 साल के बाद और हालत खराब हो जाने की संभावना थी। घुटनों की हालत, दांतों की हालत, आंखों की हालत, आंख की हालत, कान की हालत, ये सब ज्यादा खराब होने की संभावना थी। अब चले गए तो जाने के बाद साल 2 साल के अंदर दोबारा जन्म लेकर के जब आएंगे तो वहां पर अभी तो उनसे 10 कदम चला नहीं जाता था, अब इतना दौड़ लगाएंगे कि दुनिया रोकेगी और ये रुकेगा नहीं। ये जो बच्चा है साल भर का, 2 साल का, सारे के सारे लोग कहेंगे कि तू ऊपर क्यों चढ़ रहा है, नीचे क्यों कर रहा है, दौड़ क्यों रहा है, भाग क्यों रहा है, और ये रोकते नहीं रुकेगा। तो ये प्रसन्नता की बात है या दुख की बात? एक व्यक्ति जिसके घुटने काम नहीं कर रहे थे उसको बढ़िया चीज मिल गई, है ना। हम लोगों ने गीता के अंदर क्या पढ़ा कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। ये शरीर का जाना और दूसरे शरीर का मिलना कैसा है कि एक व्यक्ति को पुराने कपड़े उसने छोड़ दिए और नए कपड़े प्राप्त हो गए। अच्छा, मैं अपने पुराने कपड़े छोड़ करके जब नए कपड़े पहन करके आ जाता हूँ तो क्या कोई दुख मनाता है इस बात का कि मैं नए कपड़े पहन करके आऊँ और लोग कहेंगे भाई ये क्या नए कपड़े पहन करके आकर रोने लग जाए बैठ कर? ऐसा नहीं होता है। तो जब उसकी तुलना ऐसी की गई तो एक व्यक्ति को नया नव जीवन प्राप्त हो रहा है, आंखें नहीं प्राप्त हो रही है, प्रायः करके कोई नेत्रांग भी पैदा होता है, कोई काम उसकी कर्मों के अनुसार है, तो कोई नहीं तो प्रायः करके नई आंखें प्राप्त हो रही, नए कान प्राप्त हो रहे हैं, आंखें बहुत बढ़िया प्राप्त हो रही है, घुटने बहुत अच्छे, पैर बहुत अच्छे और बुद्धि जो है बहुत बढ़िया। यहाँ तो बहुत सारी खराब स्मृतियां भी आपके मस्तिष्क के अंदर बैठ गई थी। प्रायः संभावना है कि जब वो नया बच्चा होगा वो स्मृति
स्मृतियाँ, बेकार की स्मृतियाँ भी संसार मेरे पास में चली जाएगी। तो एक व्यक्ति को नवजीवन प्राप्त हो रहा है उसके थोड़े ही समय के बाद में, तो इससे ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं। तो कोई व्यक्ति चला गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो फिर हम परेशान क्यों होते हैं? अच्छा, एक व्यक्ति और ये बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि एक आदमी 80 साल का, 70 साल का, 90 साल का, 95 का, 100 का, 110 का चला गया। आप कहते हो जी उसके हाथ पैर नाक आँख कान सब खराब हो रहे थे, चला गया, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, वो बुजुर्ग हो गया, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर गया। लेकिन संसार में देखने में ये आता है कि 10 साल का आदमी चला जाता है, पैदा हुआ बच्चा चला जाता है, 20 साल का नवयुवक चला जाता है, जिसके कंधे के ऊपर सारे परिवार का भार होता है, वो चला जाता है। एक बहुत बड़ा अच्छा अध्यापक 25 साल का, बहुत बढ़िया पढ़ाने वाला, कोई कोचिंग सेंटर चलाने वाला, कोई स्कूल चलाने वाला, स्कूल के अंदर बहुत अच्छा पढ़ाने वाला, कोई बहुत बढ़िया समाज सेवक, वो भी चला जाता है। तो उसके लिए तो रोना चाहिए, उसके लिए तो मुझे और आपको बहुत परेशान होना चाहिए, आंसू की नदियां बहानी चाहिए। लेकिन क्या हम विचार करें, क्या उसके ऊपर रोने की, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता है? हमने बगीचों को देखा है और किसानों को देखा है, मालियों को देखा है। ये जो बगीचे का माली है, ये जो किसान है, खेत को बोने वाला और खेत की फसल को काटने वाला, ऐसे ही परमेश्वर को लगाइए कि वो संसार के अंदर मनुष्यों को जन्म देता है और उनको मृत्यु तक भी ले जाता है। ऐसे ही समझो कि वो किसान जो है वो क्या करता है, वो खेत को बोता भी है, बीज को बोता भी है और उसके बाद में उस बीज को, फसल को काट भी लेता है, किसी को समूह उठा लेता है। अब उस किसान की क्रियाओं को आप देखें। मैं बागवानी का काम नहीं जानता हूँ, मान लो किसानी का काम बिल्कुल नहीं जानता हूँ, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ये किसी किसान ने किसी पौधे को क्यों छोटा सा ही उखाड़ दिया। जैसे किसान क्या करता है, कोई खरपतवार है उसको जल्दी उखाड़ के फेंक देता है, अभी पैदा हुई है, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हुआ है, उसको उखाड़ करके फेंक देता है। अच्छा, मुझे अगर न पता हो किसानी के काम का, बागवानी के काम का, तो मैं कहूँगा अरे भैया क्यों उखाड़ के फेंक दिया, अभी तो 1 महीने का भी हुआ था ये पौधा, और उखाड़ करके गड्ढे में डाल देता है, ले जाकर के उसको उगने भी नहीं देता दोबारा। और कोई पौधा आपने देखा, उसके बगीचे के अंदर कोई पेड़ था और बताता था ये 500 साल पुराना पेड़ है, 100 साल, 50 साल, 70 साल पुराना है, और उसको तोड़ता ही नहीं। मैं इस बात को नहीं समझ पाता, आप इस बात को नहीं समझ पाते, लेकिन वो किसानी करने वाला व्यक्ति जानता है कि कौन से पौधे को 70 साल के बाद भी नहीं काटना, 500 साल के बाद भी ऐसी जगह ऐसा रखना है, और कौन से पौधे को कहीं से उखाड़ करके, जैसे जीरी का ऐसा होता है कि एक जगह से उखाड़ करके और दूसरी जगह ला दिया जाता है। कई पौधे पहले नर्सरी में बड़े किए जाते हैं, है ना, आपके यहाँ पर भी पौधों की नर्सरी होगी, नर्सरी के अंदर पहले बड़े किए जाते हैं और वहाँ थोड़ा सा बड़ा करके उनका स्थान परिवर्तन किया जाता है, यहाँ से उखाड़ा और वहाँ जाकर के लगा दिया। आम आदमी इस बात को नहीं समझ पाता। अच्छा, वो जो किसान है वो सर्वज्ञ नहीं होता, किसान जो है वो सर्वज्ञ नहीं होता, उसके काम में गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन ये जीवन और मृत्यु को देने वाला ये तो सर्वज्ञ परमेश्वर है। तो उसने जो कुछ भी किया होगा, एक व्यक्ति को 1 दिन की ही आयु दी होगी, एक व्यक्ति को 100 साल की आयु दी होगी, एक को 75 साल की, एक को 25 की, एक को 35 की दी होगी। तो सर्वज्ञ परमात्मा के विधान में कोई गलती कैसे हो सकती है? तो उसने जो कुछ भी किया, किसी को 2 दिन की आयु दी, किसी को 2 साल की दी, किसी को 20 साल की दी, किसी को 40 साल की दी, वो जो भी आयु दी परमेश्वर के विधान के अनुसार वो उसने बिल्कुल ठीक काम किया। उसके ऊपर रोने का मतलब है कि हम उसके सहमत नहीं है। अच्छा, परमेश्वर से मेरे असहमत होने का कोई मतलब है? मैं परमेश्वर से असहमत हूँ, मैं हूँ कौन भाई? मैं कितनी बड़ी चीज हूँ कि मैं जो है ना, परमेश्वर ने एक कार्य को किया है, जन्म और मृत्यु परमेश्वर के अधीन है, परमेश्वर उसको देने वाला, करने वाला है। इसलिए मुझे और आपको उससे परेशान नहीं होना चाहिए। मुझे और आपको जो भी परेशानी होती है वो मेरे स्वार्थ के कारण होती है, हम उसके बारे में सोच नहीं रहे होते। उस व्यक्ति को तो नई आयु, नया जन्म, सब कुछ नया मिलने वाला है। हाँ, किसी ने काम ही बिल्कुल गलत कर रखे तो उसको तो कष्ट होगा ही होगा, खुद भी दुखी होगा कि अगला जन्म पता नहीं कैसा मिलेगा। अगर हमने अच्छे काम किए हैं तो हमको कोई
हाँ, जिसने गलत काम किए होंगे वो जरूर दुखी हो जाएगा। मुझे कष्ट होता क्यों है? एक बच्चा जो है उसको क्यों कष्ट होता है कि मेरे दादाजी मेरे लिए टॉफी ले आया करते थे जब थे तो मेरे लिए। अच्छा, अपने बारे में सोच रहा है ना बच्चा, दादाजी के बारे में तो नहीं सोच रहा। दादाजी के बारे में नहीं सोच रहा कि मेरे दादाजी थे तो मेरे लिए टॉफी ले आया करते थे और मुझे जो है ना घुमाने के लिए पार्क में ले जाया करते थे और दादाजी जो है मुझे कंधे पर बिठा लिया करते थे। इसमें कहीं दादाजी के बारे में विचार चल रहा है? दादाजी के बारे में कोई विचार नहीं कर रहा बच्चा। बच्चा क्या विचार कर रहा है कि दादाजी के कंधे पर बैठ जाया करता था, बड़ा मजा आता था, दूर तक का दिखाई देता था। दादाजी के साथ घूमने के लिए जो है पार्क में चले जाया करता था। दादाजी जो है वो आइसक्रीम खिला दिया करते थे। दादाजी जो है अपने दोस्तों के साथ जाते थे, उनकी बात सुन के बड़ा मजा। अपने लिए सोच रहा है कि मुझे किस किस काम से तो मुझे जो कष्ट होता है वो मेरे स्वार्थ के कारण से होता है। व्यक्ति की मृत्यु का कष्ट नहीं है कि वो चला गया, बेचारा कहाँ गया होगा, अब उसकी आत्मा कहाँ जाएगी। अब हम ये नहीं विचार कर रहे, हमें से कोई नहीं विचार कर रहा होगा ये व्यक्ति का जो है ना दोबारा मनुष्य जन्म पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मनुष्य जन्म मिलेगा तो कोई ऐसा तो नहीं कि वो अमेरिका में चले जाए और संस्कृत और पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ाते थे वो भूल जाए, वो उनको ना पढ़ाई जा सके। वो कहीं मांसाहारी परिवार में तो जन्म नहीं लेते थे, ऐसा तो नहीं होगा कहीं। अच्छा, वो दोबारा जन्म लेंगे तो उनको सत्याग्रह प्रकाश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आर्य समाज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे गड़बड़ हो गई पता नहीं आर्य समाज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम सब में से कोई भी ये विचार नहीं कर रहा होगा। हम क्या विचार कर रहे होते हैं, मेरे संबंध में ये सबकी कहानी है। ये नहीं कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ दूसरा कोई अलग ढंग से सोचता है, हम सारे ऐसा ही सोचते हैं। हमारे से किसी व्यक्ति को जिस व्यक्ति को जो लाभ हो रहा था वो उसके बारे में सोचता है। अच्छा, आर्य समाज के बारे में, अरे आर्य समाज के इतने काम को संभाल रहे थे, है ना, सुबह अवध में आया करते थे, 10 की उपस्थिति होती थी, अब 9 हो जाएगी, काम ठीक नहीं हो रहा। तो आर्य समाज के बारे में अपने बारे में सोच रहे, हमारे संगठन के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोच रहे। हम हमेशा हमको जो कष्ट हो रहा है, अच्छा हमको पैसे भी नहीं मिल रहे, मान लो कोई व्यक्ति दान भी नहीं करता, है ना, वो तो दान करने वाले भी थे और वो संयोजन भी बहुत अच्छा करते थे, बहुत सारे बहुत अच्छे काम किया करते थे और बहुत स्वाध्यायशील व्यक्ति थे। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति दान न करने वाला हो तो भी हमको उसकी याद क्यों सताती है कि वो बात किया करता था, 2 मिनट मेरे अच्छे पास हो जाते थे, मेरे अच्छे पास हो जाते, 2 घंटे कि 2 मिनट कि 3 घंटे। मैं अपने बारे में विचार करता हूँ तो मुझे विचार क्या करना चाहिए दूसरे के विषय में कि उसका सब कुछ खराब हो गया था, उसको नया मिल गया और इसके ऊपर भी परमेश्वर का विधान है, तो परमेश्वर का विधान मान के उसको मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये जो मृत्यु है ये वास्तव में अगर हम विचार करें, है ना, व्यावहारिक चीज और है, सैद्धांतिक चीज और है। व्यवहार में मैं कुछ और करता हूँ, जैसे हो सकता है मुझे गुस्सा बहुत आता है ना, मुझे गुस्सा बहुत आता है, लेकिन सिद्धांत तो इस बात को नहीं कहता। लोग समझाने वाले तो यही कहेंगे ना, भाई ऐसा है, गुस्सा तो मत किया करो, है ना। अब मैं कहूँगा भाई व्यवहार में तो गुस्सा आता है और गुस्सा सबको आता हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम सिद्धांत में भी यही कहने लग जाए गुस्सा क्योंकि सबको आता है इसलिए गुस्सा प्रूव करना चाहिए, एक दूसरे से झगड़ा करना चाहिए और एक दूसरे की कॉलर पकड़ लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम पकड़ लेते हैं। जो हम करते हैं अगर वो गलत है, अगर वो बुद्धि के अनुसार नहीं है, बुद्धि के अनुकूल नहीं है, तो हमको सिद्धांत में तो वही कहना पड़ेगा ना। तो मृत्यु से कष्ट बेशक होता हो, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के कारण होता है। अगर मैं ये चाहता हूँ, अगर मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ, है ना, वर्मा जी के विषय में सोच रहा हूँ कि वर्मा जी को अगला जन्म अच्छे परिवार के अंदर और आर्य परिवार के अंदर मिले, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? मेरा काम तो ये होना चाहिए ना कि वो आर्य समाज के अंदर रहे, तो मेरा काम क्या होना चाहिए कि उनका जो जन्म हो वो आर्य परिवार में हो। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? एक तो उनके कर्म काम करेंगे, है ना, उनके कर्म काम करेंगे, और दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये कर सकता हूँ कि आगरा के हर परिवार के अंदर सत्याग्रह प्रकाश संस्कार विधि, संस्कार भास्कर, संस्कार चंद्रिका पहुँचा, ये काम मैं कर सकता हूँ। अच्छा, हम लोगों ने कोई चीज़ों को पढ़ा हो, संभावना, एक चीज मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती है, प्रोबेबिलिटी, पूरा चैप्टर होता है, इसको पढ़ाया जाता है। अच्छा, आगरा के अंदर इस समय मान लो 1500 परिवारों के अंदर सत्याग्रह, या 15,000 मिल लेते हैं, 15,000 परिवारों में संस्कार विधि, सत्याग्रह प्रकाश
वेद का भाष्य इत्यादि इत्यादि उपनिषद ग्रंथ को मान 15,000 परिवारों के अंदर। और आगरा की आबादी कितनी है? कितनी आबादी होगी? 23 लाख। हाँ जी, 23 लाख। 23 लाख आबादी है। 15,000 परिवारों के अंदर जो है वो संस्कार विधि है, संस्कार तरीका है, कुछ ग्रंथ है। अच्छा, 23 लाख का 15,000 कितना होता है? लेस देन 1%। ऐसा ही है जी, 1% 23,000 तो उससे भी कम है, तो 1% से भी कम घरों के अंदर सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि उपनिषद के ठीक ठाक भाष्य, एकादश उपनिषद के भाष्य है। 1% से कम परिवारों में, तो एक व्यक्ति के मरने के बाद दोबारा उन परिवारों में पहुंचने की संभावना कम हो जाएगी ना, बहुत कम होगी। हमने क्या प्रयास किया? हमने ये प्रयास किया कि ये 15,000 की संख्या हम लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं अपने व्यवसायों के। तो आर्य समाज के लक्ष्य कैसे निर्धारित करने चाहिए कि हमने 15,000 की अपेक्षा 15 लाख की संख्या को पहुंचाना है। जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पिताजी जो है वो 1 लाख की संपत्ति छोड़ के गए, तो मेरे को 1 अरब तक इसको पहुंचाना है, मैं अपने लक्ष्य बनाता हूँ। है ना, 100 गुना संपत्ति को मैं अपने जीवन काल में 100 गुना कर देता हूँ कि नहीं? आप जब पैदा हुए थे, आपके घर की कुल संपत्ति का आंकड़ा कितना था? और 50 साल बाद आंकड़ा कितना हो गया? लगभग 100 गुना, किसी का 1000 गुना हो गया। प्राय किसी के घटते जाते हैं, ऐसा भी व्यक्ति होता है, लेकिन कम हो गया। तो जब मैं 100 गुना 1000 गुना अपनी संपत्ति को बढ़ा लेता हूँ, तो जब मैं आर्य समाज का लक्ष्य निर्धारण करने के लिए बैठता हूँ, तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद में हमारा जन्म ऐसे परिवार में हो जहाँ आर्य समाज हो, आर्य समाज की किताबें हो, तो मुझे उन किताबों को हर जगह पहुँचाना तो पड़ेगा। उसके लिए प्रेरणा तो करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं। सोनीपत में एक व्यक्ति है, वो क्या काम करते हैं? वो पुस्तक के प्रश्नोत्तर बनाते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के प्रश्नोत्तर बनाएंगे और उसके ऊपर कोई पुरस्कार की प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। स्कूलों के माध्यम से उनके पास पुस्तकें पहुंचाएंगे और उससे उनकी परीक्षा लेंगे, कुछ इनाम भी उनको दे देंगे। अगर हम ऐसा कुछ काम करते हैं तो 15,000 की जगह हमने 15 लाख लोगों के घरों तक वो पुस्तकें पहुंचा दी और उनके दिमाग में ये बात डाल दी कि तुमको इन पुस्तकों को अवश्य पढ़ना है ना। किताब पहुंचा दी और उसने सर्दी के अंदर जला के उसकी हाथ से लिए, उससे है ना, उससे भी क्या मिलेगा? तो साथ में दिमाग में इस बात को बैठा देना, क्या बात को बैठा देना कि इसको पढ़ने से तुमको बहुत लाभ की प्राप्ति होने वाली है। ये बात बैठा करके पुस्तकों को पहुंचा दिया, तो आपने वर्मा जी के आगामी बेहतरी के लिए काम किया। और मैंने अगर रोया, मेरे बच्चे के मरने पर रोया, तो मेरे पिता के मरने पर रोया, कि 1 दिन रोया, कि 1 मिनट रोया, कि 1 साल रोया, कि 10 साल रोया, उससे उनको कुछ प्राप्तियां होने वाली नहीं। तो ये काम हम लोग कर सकते हैं, दूसरे को और अपना भी इसमें लाभ होगा। अच्छा, एक व्यक्ति मान लीजिए मैंने ऐसा किया है कि 1000 घरों के अंदर कोई ज्ञान पहुंचा दिया है, तो मेरी संभावना ज्यादा होगी कि मैं उस तरीके के परिवार के अंदर जन्म लूंगा। अच्छा, इनके ज्यादा संभावना है कि ज्ञानवान परिवार में जन्म लेंगे वर्मा जी की। क्यों संभावना है? तो मैंने कहीं पर पढ़ा और वो लॉजिक बोलता तो मुझे समझ में नहीं आया। कौन व्यक्ति जो है वो पढ़े लिखे लोगों के परिवार में जन्म लेगा, इसकी संभावना किसकी ज्यादा है? किस व्यक्ति की ज्यादा है? उस व्यक्ति की ज्यादा है। हम जैसे जैसे होते हैं वैसे वैसे परिवार में हमारा जन्म होता है। खाने पीने वाले हो, खूब खाने पीने के शौकीन हो, तो किसी शेफ के परिवार में, या कोई महिला जिस घर के अंदर बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तरह तरह के, आज कुछ और, कल कुछ और, कल कुछ और, उस परिवार में जैसी मेरी रुचियां हैं वैसी जगह तो आदमी जाता है ना। जैसी जैसी आपकी रुचियां दुनिया के अंदर जीवन काल में भी ऐसा देखने में आता है। जैसी मेरी रुचियां, मेरे पार्कों को देखने की इच्छा है, तो जहां पार्क होगा उस तरफ मैं खींचा चला जाऊंगा। जैसी मेरी रुचियां हैं उधर मैं जाने का प्रयास करता हूँ। जैसी जैसी मेरी रुचियां होती हैं, तो मैंने अगर ज्ञान के प्रचार प्रसार का कार्य किया है, जो कि वर्मा जी ने किया जीवन में, ऐसा ही हुआ जी। पहले पढ़ाया करते थे, फिर आर्य समाज की किताबों को पढ़ा और बड़े मधुर भाषी थे, इतना मुझे ध्यान आ रहा है। तो उनका दोबारा से ज्ञानवान परिवार के अंदर उनका जन्म लेने की संभावना अधिक है। और मैं और आप भी अगर ये चाहते हो
कि मुझे नॉलेज वाले लोगों के परिवार में जन्म मिले, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान के प्रचार का, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान के प्रचार प्रसार का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, आप कोई कहे जी मेरे को तो उतनी नॉलेज है नहीं, मैं तो इतनी बात नहीं रख सकता, किसी को समझा नहीं सकता हूँ, मैं तो कन्विंस नहीं कर पाता हूँ, तो कोई कन्विंस करने वाला है उसका किसी तरीके से सहयोग कर दीजिए, है ना। कोई ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकता है। अच्छा, किताब खरीद करके देने में इसमें तो कुछ भी नहीं, तो सबके उसमें कर सकते। तो ये काम करना आसान है, वो मेरे और आपके आगामी जन्मों के लिए अच्छा है। आगामी जन्म हमारा, अगर हम चाहते हैं कि ऐसे परिवारों के अंदर हो, तो हमको ये काम ज्ञान के प्रचार प्रसार का अवश्य करना चाहिए।